मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से जेम्स एंडरसन की और स्टुअर्ट ब्रॉड की जो अपनी कंडीशंस में उनकी जो परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ पिच और वेदर कंडीशन और उसके साथ बॉल जो है ड्यूब का यूज होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा। अगर हम निकोलस पूरन की बात करें और शे हॉप की बात करें, उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स थे वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ख़त्म हुई और पाकिस्तान ने इस सीरीज़ बहुत आसानी से ये जीत ली, और जिसकी हमें उम्मीद भी थी कि पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं तो उनकी पूरी स्ट्रेंथ खेल रही थी और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो बी क्या सी टीम मुझे लग रही थी, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं थे। अगर हम निकोलस पूरन की बात करें और शे हॉप की बात करें, उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स थे वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम ये सीरीज़ हारी। और अगर हम कल के मैच की बात करते हैं तो जब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टारगेट दिया पाकिस्तान को, 207 रन जब उन्होंने किए, तो पाकिस्तान ने 208 करने थे, तो उस टाइम भी मैं 100% श्योर था कि पाकिस्तान की टीम ये रन्स चेस कर लेगी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अगर कोई वेस्ट इंडीज़ की एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप होती तो फिर तो मैं सिर्फ पाकिस्तान को 20 से 30% देता कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगी, लेकिन इनकी बॉलिंग की वजह से मैं ये कह रहा था कि 100% पाकिस्तान जो है ये मैच जीतेगा, और पाकिस्तान जीता। और रिजवान ने जिस तरीके से बैटिंग की और बाबर आजम ने जैसी बैटिंग की, तकरीबन 150-160 रन पे पहली विकेट गिरी, तो जब पहली विकेट इतने रन पे गिरेगी तो फिर आप मैच कैसे हार सकते हैं। रिजवान की बात करते हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, फिर उसके बाद कल के मैच में भी मैन ऑफ द मैच हुआ। जिस तरीके से रिजवान की फॉर्म लगी हुई है, और बेस्ट कैलेंडर ईयर भी हो गए हैं वो, एक साल में सबसे ज़्यादा रन करने वाले वो प्लेयर बन गए, और जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहे हैं वो और बाबर आजम, तो मेरी दुआ है कि ये जो दो प्लेयर्स हैं ये बैटिंग 2022 में भी ये इसी की किस्म की बैटिंग करें 2022 में भी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये दो वाहिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा आप जितने भी प्लेयर्स देखें वो T20 क्रिकेट के अंदर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर हम हैदर अली की बात करते हैं, इन आउट हुए, अंदर आए, पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए परफॉर्मेंस की वजह से। खुशदिल शाह की बात करते हैं, उनके साथ भी यही कुछ चलता रहा। इफ्तिखार की बात करते हैं, उनके साथ भी यही चलता रहा। आसिफ अली की बात करते हैं, उनके साथ भी यही चलता रहा। तो ये जो प्लेयर्स हैं, शादाब की भी परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत होती है, ये बात होती रहती कि ये कभी बॉलिंग अच्छी करते हैं, कभी बैटिंग अच्छी करते हैं, मतलब कोई उनकी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ इन दो प्लेयर की वजह से आपकी पाकिस्तान टीम T20 क्रिकेट में कहाँ से कहाँ जा रही है, सिर्फ इन दो प्लेयर्स की वजह से। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको भी परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और बैट लग रही पाकिस्तान की कि वेस्ट इंडीज़ की कुछ प्लेयर्स जो थे उनमें कोविड के केसेस जो है आए, पॉजिटिव आए रिजल्ट, जिसकी वजह से जो वनडे सीरीज़ है वो जो है वो कैंसिल हो गई है। और फिर अब देखें कि ये जो सीरीज़ है ये कब होगी और किस टाइम होगी, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज़ पूरे सालों के जो मैचेस हैं वो एक शेड्यूल बने हुए होते हैं, उसमें अगर जो मैचेस नहीं होते, जिस तरह कोविड की हम बात करें, जो आजकल सिलसिला चल रहा है कोविड का, उसके बाद जो मैनेज करना, टाइम निकालना, उस सीरीज़ को मुकम्मल करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने जो सीरीज़ है वो जीती, पूरी सीरीज़ जीती, और ये बड़ी खुशी की बात है। और 20वां मैच इस साल का कंटिन्यू पाकिस्तान ने जीता, ये एक रिकॉर्ड है। और अब पाकिस्तान के जो डग आउट के कुछ प्लेयर्स थे, जिस तरह स्नैन की हम बात करते हैं, उनको चांस दिए, एक्सपेंसिव रहे, लेकिन चांसेस देने आपको ज़रूरी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये प्लेयर्स आपके साथ अब चलेंगे T20 वर्ल्ड कप तक या T20 फॉर्मेट के अंदर, फिर आपने इनको चांसेस देते रहने। अच्छी बात, आपने शाहीन को रेस्ट करवाया, आपने हारिस रऊफ़ को रेस्ट करवाया, इसी तरीके से आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवा के आप अपने यंग लॉट, जो आपकी यंग तो खैर ये लोग भी हैं, लेकिन जो आपके पास डग आउट में उनको ट्राई करना है कि किस तरीके से इनको आपने चांस देना। शाहनवाज दानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मज़ा आया
अच्छी पेस से बॉलिंग वो कर रहे थे, तो इनको भी कंटिन्यू चांसेस देने की ज़रूरत है। उसके बाद हम अब ज़रा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 473 रन्स करके जो है वो डिक्लेयर की इनिंग, उनके 9 विकेट्स गिरे और 17 रन पे 2 विकेट्स गिर चुके हैं इंग्लैंड के। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में खेल रही होती तो वो किसी टीम को भी अपने पास लगने नहीं देती। और बैट लग रही स्मिथ की जो 100 नहीं कर सके, फिर वार्नर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, लबुशा ने एक दफ़ा फिर 100 किए, और कमाल का बैट्समैन है वो, जब से आया हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन्स पे रन्स वो बंदा किए जा रहा है और मज़ा भी आता है उनकी बैटिंग देखने का। फिर उसके बाद एलेक्स करी जो है उन्होंने 50 किए, फिर नीचे से जो है माइकल नीजर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, मिचेल स्टार्क ने बहुत अच्छी बैटिंग की। माइकल नीजर की मैं बात करूं, इनके फर्स्ट क्लास तो तकरीबन 60-70 इनकी फर्स्ट क्लास मैच है, उसके बाद जाके इनका आज इस टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ है। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता दूं कि ये 31 ईयर्स ओल्ड है जिसका डेब्यू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 30 साल के बाद जुर्म है डेब्यू किसी का कराना, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना या इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको चांस देना ये जुर्म समझा जाता है। जिस तरीके से हमारे लोग आके बैठ के 30 साल के बाद के लड़कों की क्रिकेट तबाह करने के लिए आए हुए हैं। तो अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें, मैं थोड़ी सी आज मैंने लिस्ट बनाई है स्पेशली जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर। देखिए, अगर हम स्टुअर्ट ब्रॉड की सबसे पहले बात करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर हम ओवरऑल मैच देखें इसके स्टुअर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड खेले हैं जो और ऑस्ट्रेलिया में जो खेले, 33 मैचेस में से उन्होंने जो विकेट्स लिए हैं वो 119 लिए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से जो उन्होंने मैचेस खेले 29 की एवरेज है टोटल, 55 का स्ट्राइक रेट, 7 दफ़ा 5 आउट किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1 दफ़ा 10 आउट किया, ये टोटल मैच है। अच्छा, अब जो है स्टुअर्ट ब्रॉड ने इन इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो उनकी परफॉर्मेंस, जो उन्होंने मैचेस खेले, उन्होंने 20 मैचेस खेले, 84 विकेट्स लिए हुए हैं, 26 की स्ट्राइक रेट है और एवरेज है, और 47 का स्ट्राइक रेट है, 6 दफ़ा 5 आउट किए, 1 दफ़ा 10 आउट किए। अब यही स्टुअर्ट ब्रॉड जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहां जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग करते हैं तो 13 मैचेस के अंदर 35 विकेट्स हैं। एवरेज देखें, इन इंग्लैंड 26 थी और यहाँ पे एवरेज 38 की हो गई है। फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट देखें, 47 का था इंग्लैंड में इनकी अपनी होम कंडीशन में, और ऑस्ट्रेलिया में 77 का स्ट्राइक रेट हो गया, 1 दफ़ा 5 आउट किए, और इंग्लैंड में 6 दफ़ा उन्होंने 5 आउट किए। टोटल जो है वो 525 समथिंग उनकी विकेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेम्स एंडरसन की, 632-33 विकेट्स हो चुकी उनकी 167 टेस्ट मैचेस के अंदर। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओवरऑल जितने मैचेस वो खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 33 मैचेस खेले, 104 विकेट्स लिए, 35 का एवरेज है, तकरीबन 70 का स्ट्राइक रेट है, 5 दफ़ा 5 आउट किए, 1 दफ़ा 10 आउट किए। अब इनकी परफॉर्मेंस अगर हम इंग्लैंड में देखते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होम कंडीशन के अंदर इनके, उसमें 14 मैचेस में 44 आउट है, 33 का एवरेज है, 62 का स्ट्राइक रेट है, 4 दफ़ा 5 आउट किए हुए, 1 दफ़ा 10 आउट किए हुए। ये इनकी इंग्लैंड की उनकी अपनी होम कंडीशन में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस। अगर हम वो जाते हैं अब ऑस्ट्रेलिया में देखें, 19 मैचेस में 60 आउट है, एवरेज 33 का था इन इंग्लैंड उनकी अपनी होम कंडीशन में, यहाँ पे 36 का एवरेज हो गया। वहाँ पे स्ट्राइक रेट 62 का था जेम्स एंडरसन को, यहाँ पे 74 का हो गया। वहाँ पे 4 आउट किए हुए थे, चार दफ़ा 5 आउट किए, यहाँ दफ़ा एक आउट किया हुआ है, और 10 कोई आउट नहीं किए हुए। तो मैं ये देख रहा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड और नो डाउट विकेट्स की अगर बात करें तो बहुत विकेट्स हैं इन दोनों की, लेकिन जब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया खेलते, जो मैं समझा उसकी वजह ये है कि अगर हम इंग्लिश कंडीशन देखते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में ड्यूक का बॉल यूज़ होता है, शायद ड्यूक का बॉल वहाँ पे यूज़ होता है, उसकी सीम जो है वो ऊपर की तरफ होती है, और डोमेस्टिक में भी इनके यही बॉल यूज़ होता है। उसके बाद कंडीशंस देखें इनके पिचेस की, सॉफ्ट होती हैं, उसके बाद घास होता है उसके ऊपर, उसके बाद वेदर कोल्ड वेदर होता है, वेदर में भी ठंडी ठंडी हवा जब आती है वो होती है सब।
उसके बाद जब आप ये बॉल यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ये दोनों बॉलर्स नए बॉल से लेकर लास्ट विकेट आउट करने तक ये जब भी स्पेल करने आते हैं इनका बॉल स्विंग होता है, इनका बॉल सीम होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल है सीम को खेलना। तो अपनी कंडीशन में ये हर टाइम बॉल को स्विंग सीम सब कुछ करते रहते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो ड्यूक का बॉल और ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन में आप अपनी बैक को यूज भी नहीं करेंगे। बैक को मतलब ये कि आप कमर भी नहीं मारेंगे जोर से, ऊपर से भी बॉल छोड़ देंगे, मतलब एयर आप सिर्फ रोल करेंगे, बॉल को छोड़ेंगे जब, उसमें भी बॉल आपका एयर में स्विंग होता है क्योंकि वेदर ऐसा। उसके बाद आप जितना बॉल स्लो करने का मतलब आप बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, उस वक्त आपका बॉल जो है वो एयर में स्विंग भी होगा और सीम भी बड़ा होगा क्योंकि एयर की वजह से जो जब आप बॉल रिलीज करते हैं तो वो जो एयर लगती है, ठंडी ठंडी सी जो एयर लगती है बॉल के ऊपर, उस एयर की वजह से भी बॉल एयर में स्विंग होता है। उसके बाद जो पिच सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी नमी होती है, घास होता है, वो बाकी काम जो बॉल लगता है पिच पे जाके वो सीम करता है। तो ये जो अपनी कंडीशन में इनको ये जो फायदा उठाते हैं जिसकी वजह से वहां पे परफॉर्म करते हैं। इनकी एवरेज भी देखें, अगे ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, हर टीम के बेहतर होगी, और उसके बाद इनके स्ट्राइक रेट भी बेहतर हैं दोनों के। लेकिन जब ये लोग दोनों ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनकी एवरेज भी ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा, और विकेट लेने का रेशियो जो है वो कम है। उसकी वजह ये होती है कि ये दोनों यूज टू हैं अपनी कंडीशंस के अंदर जहां पे बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता है और ऑल द टाइम होता रहता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं, आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया जैसी हार्ड पिचेस पे जब तक आप जोर नहीं लगाएंगे, एक तो जोर लगाने का मकसद ये है कि ये इंग्लिश कंडीशंस नहीं है, इसमें जब आप जोर लगाएंगे उस जोर के साथ बॉल बाउंस भी होगा और फ्लाई भी करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा मेरी, जहां पे बॉल पिच हार्ड होता है, जहां पे पिच हार्ड होता है वहां पे अगर आप अच्छी एफर्ट के साथ जोर लगा के बॉल करेंगे, आपके बॉल को किक मिलता है। आपके बॉल, आपने कितनी दफा देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन जब बॉलिंग करते हैं या जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे होते हैं तो एकदम से बॉल किक होता है। तो इस पिच से जब आप एफर्ट भी करेंगे बॉल किक भी होगा। तो जब हालांकि आप स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की लाइन लेंथ देखिए, लाइन लेंथ वही है, लेकिन बॉल का फर्क भी आ जाता है। वो अपनी कंडीशन में ड्यूक इस्तेमाल होती है और यहाँ पे कोकोबुरा का बॉल इस्तेमाल होता है। कोकोबुरा का बॉल दुनिया का जितना बड़ा भी प्लेयर हो, जितना बड़ा भी बॉलर हो, अगर आप कोकोबुरा के इतने यूज टू नहीं है तो आप इतनी आसानी से विकेट्स नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको कंडीशंस बहुत अच्छी मिली है, अगर ये स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को कोकोबुरा का बॉल उनकी इंग्लिश कंडीशन में मिल जाए तो हो सकता है फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम डालेंगे। लेकिन फ्लैट पिचेस के ऊपर अगर आपको कोकोबुरा की आइडिया नहीं है तो फिर आप कोकोबुरा में विकेट्स इतनी आसानी से आप नहीं ले सकते। तो ये वजह है। आपने देखा होगा इनका बॉल स्विंग भी इतना नहीं होता, नया बॉल थोड़ा सा हुआ तो हो गया, उसके बाद सीम भी इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये वजह जो मैंने नोट की है, ये वजह है इनकी कि जब ऑस्ट्रेलिया में वो जाते हैं। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर ज्यादातर जो वो हैं कंट्रीज हैं वो कोकोबुरा का बॉल यूज होती है उनके। ड्यूक का बॉल सिर्फ इंग्लैंड में यूज होता है, ये शायद कहीं वेस्ट इंडीज वगैरह में यूज होता है। एसजी का बॉल इंडिया में यूज होता है। तो कोकोबुरा का बॉल मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कि इसकी जेम्स एंडरसन की और स्टुअर्ट ब्रॉड की जो अपनी कंडीशंस में उनकी जो परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ पिच और वेदर कंडीशन और उसके साथ बॉल जो है ड्यूक का यूज होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर अच्छे नहीं, बहुत बड़े बॉलर हैं दोनों, लेकिन जब ये निकलते हैं अपनी कंट्री से, लाइक ऑस्ट्रेलिया जिस तरह मैंने नोट किया, इनकी जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग की, विकेट्स लेने की, वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि एक तो एंडरसन की, खैर हम एज की बात नहीं करते, उससे पहले भी आके खेलते रहे, उनकी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद होता ये है जब आप ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जब आप बॉलिंग करते हैं ना तो हार्ड पिचेस होती हैं। आप जब बॉल डिलीवर करने जाते हैं, जब पिच के ऊपर आते हैं तो नेल्स जो हैं वो आपको बड़े बड़े भी चाहिए होते हैं, तो जिसकी वजह से वो पाँव आपको होल्ड करता है। अगर आपके मेरे ख्याल में नेल्स कम होंगे
हाफ होंगे, ये थोड़े छोटे होंगे तो वो ग्रिप नहीं करेंगे, तो नेल्स भी इसके लिए थोड़े से बड़े होते हैं। तो जब आप बड़े नेल्स लेंगे और उसके बाद आप इन हार्ड पिचेस के आप यूज टू भी नहीं हैं, तो वो फिर पाँव, आपके हैमस्ट्रिंग, आपका बैक, आपकी हर चीज़ खिंचती भी बहुत ज़्यादा है। ये भी रीज़न हो सकता है कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जो एंडरसन है वहाँ पे इस वजह से भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बाकी बॉलर्स को तो आप छोड़ दें, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब ये दो टॉप प्लेयर्स वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो दूसरे कैसे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। खैर इंग्लैंड फिर मुश्किलात में है, और मुझे समझ नहीं आती कि बर्न्स को किस लिए खिलाते। इससे अच्छा तो क्रॉली बाहर बैठा हुआ है, आप उसी को सारे मैच खिला लो। हसीब हमीद जो है वो नए आए हैं, आप पता नहीं कितना अर्सा खेलेंगे, लेकिन बर्न्स जो है मेरी तो समझ में बाहर है। उसकी टेक्निक, उसका खेलने का तरीक़ेकार कुछ भी समझ नहीं आता। आपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।